भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। नौ और 11 तारीख को चीन ने फिर वही किया जिसकी उससे उम्मीद होती है, धोखा। धोखे से चीन के 300 सैनिक भारत की सीमा में दाखिल हुए और भारत में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन पहले से तैयार भारतीय सैनिकों ने चीन को ऐसा करारा जवाब दिया कि तैयारी के साथ आए चीनियों को चोटों के साथ वापस लौटना पड़ा। भारतीय जवानों ने फिर उन्हें गलवान की याद दिला दी और ऐसे कूटा कि शायद फिर ये चीनी सैनिक भारतीय सीमा पार करने से पहले 100 बार सोचे। इधर चीन को जवाब देने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। राजनाथ सिंह ने जहां तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक कर चीन की चालाकी का जवाब देने की रणनीति बनाई, तो पीएम मोदी भी जब इस हिंसा के खबर के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तो उनके चेहरे पर वो गुस्सा साफ दिखाई दिया जो पाकिस्तानी हमले के बाद देखा गया था। पीएम संसद के गलियारे में नजर आए। दरअसल आज संसद पर हमले की बरसी है। इस मौके पर पीएम ने इस आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस हमले में 9 जवान शहीद हुए थे। आज उनकी शहादत को पूरे 21 साल हो गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलियारे में नजर आए तो उनकी आंखों में वो गुस्सा साफ दिख रहा था। उनके हाथों की हरकतों से आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी कितने बेचैन हैं। वे अपने हाथों को कस के दबा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके मन में कुछ चल रहा हो और वे किसी को जवाब देने के लिए उतावले हो। खैर, अब चीन ने जो करना था वो कर लिया। अब बारी भारत की है। क्या भारत चीन को वैसे ही करारा जवाब देगा जैसे पाकिस्तान को दिया था? क्योंकि चीन इस वक्त बड़ी मुसीबत में घिरा है। अमेरिका भी उसके खिलाफ है और कोरोना ने वहां तबाही मचा रखी है। ऐसे में भारत के पास ये शानदार मौका है कि चीन को उसकी मांद में घुसकर जवाब दिया जाए। वैसे शाह ने चीन को संदेश दे दिया है कि अब उसकी खैर नहीं है और भारत में घुसने की उसकी फितरत को वो छोड़ दे। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। कुल मिलाकर अब चीन की तानाशाही और दादागिरी पर लगाम लगाने का वक्त आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री इस बार उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो पाकिस्तान की तरह हरकत करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।